Hello guys, I'm Ankur and I hope you are all good and let's start the video and the title is How was my experience on DXM 1000 मिलीग्राम। तो दोस्तों मैंने 1000 मिलीग्राम DXM की ट्रिप करी थी। महीना था जुलाई 2025 और डेट थी 20 जुलाई। तो पहले जान लेते हैं कि क्या वजह थी इस यात्रा तक पहुंचने की। तो होता ये कि जैसा मेरा एक पहला वीडियो मैंने बनाया था, हाउ आई लॉस्ट माई फ्रेंड ड्यू टू अल्प्राजोलम, ठीक है। तो मेरा दोस्त जो कि मेरा बहुत खास दोस्त था, मेरी दोस्ती 4-5 साल की अराउंड थी उसके साथ, ठीक है। तो होता ये है कि एक सुबह मेरे पास फ़ोन आता है और मुझे पता चलता है कि मैंने अपने चहीते दोस्त को खो दिया है। कोई ना, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन पता क्या हुआ था कि मैं गया था उसके फ्यूनरल में गया, सब कुछ हुआ, बट मैं एक आंसू रो नहीं पाया। मैं रो ही नहीं पाया। मुझे दुख हुआ, मुझे तकलीफ़ हुई, लेकिन मैं किसी भी तकलीफ़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ठीक है। मैं सीतापुर जाता हूँ और फ्यूनरल होता है, वहाँ से वापस आता हूँ एंड एवरीथिंग गोस ओके, और मैं अपने घर पे ही होता हूँ। उसी रात 8 बजे की बात है। रात 8 बजे मेरा मन करता है कि थोड़ा अजीब लगता है, बट मैं सोचता हूँ कि चलो दारू पी के रात काट लेते हैं। बट दारू वाज़न्ट इनफ। मैं जाता हूँ, 2 क्वार्टर मार देता हूँ, बट स्टिल कुछ होता नहीं है, नथिंग फील्स। तो मैंने 8 बजे दारू पी और 12 बजे तक दारू उतर गई थी। तो फिर क्या होता है कि मैं रात को 12 बजे के अराउंड अपनी बाइक लेके घर से बाहर निकलता हूँ, और कुछ हॉस्पिटल नहीं होते, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है उसके सामने रात को दुकानें खुली रहती हैं। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और मुझे DXM लेनी थी और मुझे 1000 मिलीग्राम ही चाहिए था। तो एक वो आती थी सिरप, दैट इज़ नोन एज बेनाडिल DR जो होती है अराउंड 150 ml की होती है, और एक में होता 10, एक में कुछ 15 होता, ठीक है। 150 मिलीग्राम के आसपास होती है। 300 मिलीग्राम की एक सिरप होती है, हाँ, एक सिरप 300 मिलीग्राम की होती है, ठीक है। तो मैंने 3 सिरप मैंने वहाँ से ख़रीदी और मैं अपने घर आता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बढ़िया पानी उनी खोलता। सिरप का टेस्ट बहुत ही गंदा था, लेकिन कोई ना, पानी में मिला के मैं चला लेता हूँ, ठीक है। तीनों सिरप अंदर। फिर क्या होता है कि अब मुझे मैंने 12 बजे मैं गया था और मैं लगभग 12:30 तक वापस आता हूँ, ठीक है। 12:30, हाँ। तो 12:30 तक मेरा सब मैं उसको पी चुका था। तो 12:30 बजे पीने के बाद मुझे आधा घंटे बाद मैं सोचता हूँ कि शायद जैसे गांजा पीने के बाद हमको फील नहीं होता, थोड़ा सा हम लोग मज़ा आता पॉर्न देखने में। तो मैं ऑन करता हूँ अपना फ़ोन में, पॉर्न देखना चालू करता हूँ, लेकिन मुझे पॉर्न बहुत बेकार लग रही थी, कि ये है क्या, व्हाट द शिट इज दिस। तो मैं पॉर्न तो देख ही नहीं पाया। मैंने अपना फ़ोन बंद किया और फिर मैंने चलाया म्यूज़िक, और भाई क्या उस दिन म्यूज़िक का टेस्ट क्या ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो सिंगर है बस वो मेरी बगल में बैठ के गा रहा है। नहीं, इट वाज़न्ट सिंगर बगल में बैठ रहा, इट वाज मैं ही सिंगर हूँ। नहीं, इट वाज कि मैं ही गाना हूँ। इट वाज आई कांट एक्सप्लेन भाई क्या चीज़ थी वो, मतलब गाना और मैं, देयर वाज नथिंग एल्स, ठीक है भाई। क्या मज़ा आ रहा था। फिर 1 बजे तक फिर मैंने 1 बजे गाना सुनना चालू करता हूँ मैं, और फिर 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मैं गाना सुनता हूँ। अभी मेरी बॉडी में क्या होता है कि मेरी बॉडी में 1 घंटे बाद, दैट वाज अराउंड 1:30 के आसपास मुझे फील होना चालू होता है कि मेरी बॉडी में थोड़ी गर्मी लग रही है, ठीक है। मेरी बॉडी में गर्मी लगती, ठंडी लगती, गर्मी लगती, ठंडी लगती। ऐसा जो रोटेशन था 10-10 मिनट में, 15 मिनट में रोटेट होता जा रहा था, और ये चीज़ लगभग 1 घंटे तक चलती है। तो होता यह था, मुझे जाड़ा लगा तो मैंने पंखा बंद कर दिया, फिर मुझे गर्मी लगी तो मैंने पंखा चालू कर दिया। तो ये अजीब सा हो रहा था, ठीक है। फिर अराउंड 2 बजे के अराउंड, 2 बजे, हाँ 2:30 बजे के अराउंड मेरा जो दिमाग होता है, मैं और मेरी बॉडी, इन दोनों से जो धीरे धीरे क्या होता है कि मेरा संपर्क जो होता है ख़त्म होना चालू होता है, ठीक है। तो अराउंड
अराउंड 2:30 के अराउंड मुझे फ़ील होता कि मेरी आंखें बंद हो रही हैं, ठीक है। तो मेरी आंखें बंद होती हैं, जैसे मेरी आंखें बंद होती हैं तो मेरी आंखों के सामने कुछ फ्रैक्टल्स, अगर आपने फ्रैक्टल्स देखे होंगे तो मुझे या क्लोज्ड आई विजुअल्स नज़र आने लगे थे। मुझे डीपली एकदम फील आने लगा था लाइक आई एम गोइंग इनटू अनदर काइंड ऑफ डायमेंशन। मैं दूसरे डायमेंशन में जा रहा हूँ, मुझे फील होना चालू होता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, 2:30 से 3 बजते हैं, 3 से 3:30 बजते हैं, 3:30 बजे तक मेरा ये जो था ये चीज़ ख़त्म हो गई थी। 3:30 बजे मैं अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट जला लेता हूँ और उसकी मदद से मैं लाइट जलाता हूँ। हाँ, मेरे पैर इतने ज़्यादा बेकार हो गए थे, लाइक मैं चल ही नहीं पा रहा था। मुझे जैसे क्रॉल करके मैं अपनी बेड से नीचे उतरता हूँ और मैं क्रॉल करके ही अपनी एनी हाउ बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैं लाइट ऑन करता हूँ। फिर मेरे कमरे में एक मिरर रखा होता है, मैं मिरर के सामने जाता हूँ और देखता हूँ ये भोसड़ी वाला कौन है। मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। मुझे अपनी ही शक्ल देख के बड़ा डर लगा कि ये भोसड़ी वाला है कौन मेरे रूम में। लाइक मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रहा था। फिर मैं जल्दी से लाइट बंद करता हूँ एनी हाउ और मैं फिर लेट जाता हूँ। धीरे धीरे मेरे अंदर की जो मेरे हाथ पैर चलने की जो क्षमता थी वो ख़त्म होती रही और कानों में हेडफोन लगा अभी भी है और गाना अभी भी चल रहा है। गाना चलता रहा और मैं धीरे धीरे इस दुनिया से दूसरी दुनिया की ओर ट्रांजिशन होता रहा। तो ट्रांजिशन में कुछ ऐसा फील हो रहा था लाइक आई एम आउटसाइड माई बॉडी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं अपनी बॉडी से, हाँ, ये अराउंड 3 बजे से लेकर 4 बजे के अराउंड मुझे 4 बजे फील होना चालू होता है कि मैं अपनी बॉडी से बाहर चला गया हूँ। और ये कब था? 12:30 बजे मैंने लिया था। इट वॉज अराउंड 3 घंटे के बाद। 3 घंटे के बाद मुझे फील होना चालू होता कि मैं अपनी बॉडी से बाहर हूँ और मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ। मैं अपने आप को देख रहा हूँ और ये सिलसिला लगभग 1 घंटे तक चलता, 5 बजे तक। फिर मुझे 5 बजे या 5 बजे से, हाँ, 6 बजे के अराउंड मुझे धीरे धीरे फील होना चालू होता कि मैं अपनी बॉडी के अंदर आ रहा हूँ और मैं ज़िंदा हो रहा हूँ, ठीक है। तो अराउंड 6 बजे मुझे एक अजीब सा अनुभव होता है कि मुझे तो बहुत अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मतलब जो आवाज़ें नॉर्मल थी पहले, मुझे सारी आवाज़ें अजीब सी लग रही थी। मुझे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो रहे थे। फिर क्या होता कि मैं 6 बजे, हाँ, मैं 7 बजे जो होती है हल्की हल्की सनलाइट आती है, तो मेरी जो उस खिड़की से सनलाइट मेरे रूम के अंदर आती है, तो मैं एनी हाउ उठ जाता हूँ। मैं लाइट जलाता हूँ, मैं देखता हूँ मेरी आंखें बहुत अजीब सी लग रही थी। लाइक मेरी पुपिल बिल्कुल डायलेट हो चुकी थी और मेरी आंखें लगभग बाहर आने को तैयार थी। मैं अपनी शक्ल बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा था। मेरे लिए मेरी बॉडी, मेरी शक्ल, मुझे अपनी बॉडी अपनी नहीं लग रही थी, अपनी शक्ल किसी और की लगती थी। लाइक मैं तो ये नहीं हूँ, ठीक है। मुझे ये चीज़ फील हुई। फिर क्या होता है कि लाइक फिर 12 बजते हैं। 12 बजे मुझे ट्रेडिंग करनी थी, लेकिन मैंने जब चार्ट को देखा तो मेरी हिम्मत ही ना हुई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये चार्ट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, पैसा क्या है, क्यों करनी ट्रेडिंग। आई वॉज फीलिंग लाइक कि क्या है। तो मैंने उस दिन कोई ट्रेड नहीं करा, मैं चार्ट देखता रहा, मैंने बंद कर दी मार्केट। फिर क्या होता है, उस दिन से लेके 20 जुलाई से लेके लगभग 30 जुलाई तक मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती रहती थी। लाइक मैं अपने अंदर ही खो गया था। लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल फीलिंग आती थी। लाइक ये दुनिया, पैसा, इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। और मुझे एक अजीब सी, हाँ, उस ट्रिप के दौरान मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई थी, दैट इज़ नॉन एज नॉन डुअलिटी। नॉन डुअलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको फील होता है कि इस दुनिया का हर एक पार्टिकल अलग नहीं है, मैं वही पार्टिकल हूँ। लाइक मुझे फील होता था इस दुनिया में मैं ही भगवान हूँ, मैं ही इंसान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लाइक इलेक्ट्रॉन भी मैं ही हूँ, प्रोटॉन भी मैं ही हूँ और मैं ही भगवान हूँ, मैं ही इंसान हूँ। मुझे फील हो रहा था कि आई एम नॉट जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, आई बिलोंग टू समथिंग वेरी बिगर। मैं किसी बहुत बड़ी चीज़ का हिस्सा हूँ, दैट इज़ नोन एज कॉन्शियसनेस। तो बहुत ही तगड़ा अनुभव था। मतलब इट वॉज नॉट एक्सप्रेसिबल। मैंने जितना एक्सप्रेस किया इट वॉज जस्ट 30 to 40%, 60% तो मेरे साथ ही खो गया है। बट हाँ, उस दिन के बाद 1 साल तक, अभी 26 चल रहा है और अगस्त चल रहा है, मैंने अभी तक कोई भी अनुभव नहीं किया है। लेकिन जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं छत पे बैठा हूँ, ठीक है, मुझे अभी जस्ट फील हुआ, पता क्या फील हुआ, यू डोंट बिलीव। मैंने जब अपनी लेफ़्ट साइड मुड़ के देखा तो मुझे लगा कोई यहाँ पर बैठा है। पड़ा क्या हो रहा है ये, मुझे यार समझ ही नहीं आता। मतलब जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो वहाँ पर कोई नहीं है। मतलब मुझे अभी भी हेलुसिनेशन हो रहे हैं। माँ की चोद, ये है क्या?
लेकिन मैं डरा नहीं, मैं अभी भी नहीं डरा था, ना मैं उस दिन डरा था। मेरे लिए लाइक कि हाँ ठीक है यार, दैट्स इन्जॉयमेंट। तो यार आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। और हाँ, मेरा मानना है कि यार कभी भी देखो, मैं कभी भी आपको एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप कोई भी सब्सटेंस लो और आप इंजॉय करो। नहीं भाई, आपके पास हमेशा एक सिटर होना चाहिए जो आपकी देखभाल रखे करे, और आपको हमेशा उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको सोच कर ही कुछ करना होता है, ठीक है। लाइक जो DXM होता है वो हमारी बॉडी में समथिंग इज़ नोन एज डी रियलाइजेशन एंड डिसपर्सनलाइजेशन सिंड्रोम उसको कॉज कर सकता है। और DXM में बहुत ज़्यादा नौजिया होता है, तो चोकिंग हो सकती है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। तो यार अपने हिसाब से कुछ भी करना, और मैं कुछ भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप करो। ओके, सो लेट्स क्लोज द वीडियो एंड टेक केयर यार, मज़ा करो, वहाँ की शूट, एंजॉय योर लाइफ। ठीक है, बाय।